अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करूंगी वो है केक रस की। केक रस मैं विदाउट ओवन बनाऊंगी। आप चाहें तो इसको भी आप ओवन में बना सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने एक साफ सा बाउल ले लिया है। अब इसके अंदर मैं चीनी डालूंगी। चीनी मेरे पास है 2 कप। चीनी डाल दी। 1 कप ऑयल। अब हम इन दोनों चीजों को अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे, या आप हैंड बीटर से भी कर सकते हैं या एग बीटर से भी कर सकते हैं। चलिए मैं अब इसको अच्छे तरीके से बीटर से बीट कर लेती हूँ। ये देखें, ऑयल और चीनी हमारी बहुत अच्छे तरीके से बीट हो गई है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर एक एक करके अंडा डालते जाएंगे और बीट करते जाएंगे। ये हमारे पास हैं 6 अंडे हैं, एक एक करके बीट करते जाएंगे। चलिए जी, मैं अब इनको एक एक करके बीट कर लेती हूँ। ये देखें, अंडे, ऑयल और चीनी मैंने अच्छे तरीके से बीट कर ली हैं और ये देखें इनका फ्लोइंग कुछ इस तरह से है। सब चीजें अच्छे से बीट हो गई हैं। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, आपने छान के इसके अंदर 2 कप मैदा ये हम डालेंगे। इसको छांट लेते हैं और इसके ऊपर ये जो गुठली है ये हम नहीं आने देंगे, ताकि हमारा केक वो स्पंजी बने। मैदे के बाद 3 टीस्पून हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाल देंगे। बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर डालेंगे 1 और ये 3 टीस्पून। इनको भी हम बेकिंग पाउडर को भी हम छान के डालेंगे। ये ऊपर इसके लम्स आए तो ये आपने नहीं डालने, केक इससे फ्लाइंग नहीं बनता। अच्छा जी, अब हम इसको हल्के हाथों से जरा मिक्स कर लेंगे ताकि मैदा हमारा उड़े नहीं। ऐसे राउंड घुमा के सेंटर में कट छोड़ना। अब हम ज्यादा बीट नहीं करेंगे, हल्का बीट करेंगे। चलिए इसको मैं 2 मिनट के लिए बीट कर लेती हूँ। मैदे को और बेकिंग पाउडर को हमने अच्छे से बीट कर लिया। अब इसके अंदर मैं 1/8 टीस्पून डालूंगी जर्दा रंग, येलो कलर जर्दा रंग कह लें, और इसको हम अच्छे से बीट कर लेते हैं। ये देखें, अब मैंने एक केक मोल्ड ले लिया है। उसके नीचे ऑयल थोड़ा सा लगा के मैंने बटर पेपर लगा दिया है। अब ये हमारा मिक्सचर है। मिक्सचर मैं 2 दफ़ा करके बनाऊंगी क्योंकि केक रस मुझे ज़्यादा बनाने थे, तो इस वजह से देखें इसकी ये फ्लोइंग होनी चाहिए। आपने सारे का सारा भी नहीं डाल देना, थोड़ा सा और डाल देते हैं बस। अच्छा जी, ये मैं 2 दफ़ा करके बना रही हूँ क्योंकि मुझे ये देखिए ना, डबल मिक्सचर है। मुझे ज़्यादा केक रस बनाने थे। अगर आपको थोड़े बनाने हैं तो आप इन सब क्वांटिटीज़ को हाफ कर लेना, फिर आपके मतलब उस हिसाब से हाफ बनेंगे। इनको डालने के बाद मिक्सचर पर हम टैप करेंगे। इसको टैप करने के बाद अब मैं इसको विदाउट ओवन बना रही हूँ, तो मैं अब एक कढ़ाई ले रही हूँ और उसके अंदर स्टैंड रख के कम से कम 15 मिनट के लिए मीडियम लो आंच पे उसको मैं प्री हीट कर लूँगी पैन को, और फिर मैं ये जो है मोल्ड फिर उस पैन के अंदर रख दूँगी। देखिए, पैन को मैंने 15 मिनट हो गए मीडियम आंच पे इसको रखे हुए, मीडियम लो आंच पे। अब हम इसको उठा लेते हैं इसके ढक्कन को, क्योंकि माशाल्लाह हमारा प्री हीट हो गया है। और इसको अब हमने मोल्ड को इसके अंदर रख देना है, ऊपर इसके लैड रख देंगे। जो सी आपको मीडियम लो आंच मैंने बताई है इसको प्री हीट करने के लिए, सेम वही मीडियम लो आंच पे ही आपने इसको पका लेना है केक को तकरीबन 45 मिनट के लिए। लो आंच आपने नहीं करनी, मीडियम लो पे ही इसको आपने पका लेना है केक को। चलिए जी, 45 मिनट के बाद केक को चेक करते हैं। ये देखिए, हमारे दोनों केक बन के रेडी हो गए हैं। कितने सॉफ्ट और कितने स्पंजी बने हैं। देखिए, ऊपर से भी बहुत अच्छे तरीके से पका हुआ है और नीचे से भी बहुत अच्छे से बेक हुए हैं।
अच्छा जी, अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके हमने किनारों को काट लेना है और इसको हमने लंबाई के रूप में, जिस तरह केक रस होते हैं उस तरह से मैं इनको काट लूंगी। चलिए जब मैं इनको काट लेती हूँ। ये देखें, मैंने इनके पीसेस काट लिए हैं और उनको मैंने बेकिंग ट्रे में लगा दिया। बेकिंग ट्रे पे मैंने हल्का सा ऑयल ग्रीस करके सारे केक्स मैंने इसके ऊपर रख दिए। अब हमने जो हमने प्री हीट किया हुआ था 15 मिनट के लिए, दोबारा हम लो मीडियम आंच पे प्री हीट कर लेंगे। ओवन को कर लेंगे, आप कढ़ाई या पतीले को कर लें। ये देखिए 15 मिनट के लिए कढ़ाई को मैंने दोबारा से प्री हीट कर लिया है। अब इसके अंदर मैं ये बेकिंग ट्रे रख दूंगी एहतियात से, ताकि हाथ नहीं जले। अब इसके ऊपर मैंने ढक्कन रख दिया है। अब आपके चूल्हे की जितनी कम से कम आंच हो सकती है, बिल्कुल लो, दम वाली आंच से भी अगर हल्की हो सकती है तो वो आपने कर देनी है चूल्हे की। और आपने इसको तकरीबन घंटा 1.5 घंटे के लिए बिल्कुल लो आंच पे हमने इसको कर लेने हैं क्रिस्पी, ताकि ये अभी केक सॉफ्ट है और जब आप बिल्कुल लो आंच पे रख देंगे और ये काफ़ी क्रिस्पी हो जाएगा। जैसे ही क्रिस्पी हो जाएगा फिर हम इसको ठंडा होने के लिए बाहर रख देंगे। चलिए जी, घंटा 1.5 घंटे के लिए बिल्कुल लो आंच पे हम इसको पका लेते हैं। देखिए केक रस बन के हमारे रेडी हो गए और इनको मैंने चाय के साथ सर्व किया है। आपको मैं इसकी आवाज़ दिखाती हूँ। ये देखें कितने क्रिस्पी बने हैं और इंशाल्लाह आप भी घर में इसी तरह ही बनाना। और फिर आप मुझे बताना आपको रेसिपी कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं और मेरे चैनल को जाके जरूर सब्सक्राइब करें। इससे क्या, और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। इंशाल्लाह मैं नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।